अभिषेक, क्या आंसर आया है इसका? नहीं आया, सॉल्व भी नहीं किए होगे, कैसे आएगा? सॉल्व करो इसको तुरंत। तो यहाँ पे P इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? P इक्वल टू हमारा हो जाएगा 30 न्यूटन, और Q इक्वल टू हमारा है 40 न्यूटन। ये हमेशा ध्यान रखना, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वही हमारा P है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो R इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट, R इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अंडर रूट ऐसे निकालेंगे, पी स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 40 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 30 इंटू 40 इंटू कॉस थीटा। इसको सॉल्व करो फटाफट। 2 इंटू 30 इंटू कॉस थीटा, cos 30। सॉल्व करके बताओ कितना। तुम्हें अकेले नहीं शेयर हो रहा है, सबको शेयर हो रहा है तो। जिसको स्क्रीन ना दिख रही हो वो लोग फिर से देखें। सॉल्व करके बताओगे नहीं इससे। कोहिनूर, सॉल्व कर रहे हो इसको? तो सॉल्व क्यों नहीं किए? तो कल करना था ना, नेटवर्क कल ही से प्रॉब्लम है। इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया गया जो सॉल्व नहीं हो रहा है तुम लोगों को। उसमें क्या समझना जो समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को? मान लो कि एक फोर्स P है, P नहीं मानो, देखो दो इक्वल फोर्स मानने हैं, ठीक है। तो मान लो पहला फोर्स हमारा है A है, ठीक है। पहले फोर्स की A है और दूसरा फोर्स क्या है? A है। ये नहीं कह रहा है कि दोनों फोर्स समान है, इक्वल है, ठीक है। तो दोनों को हम इक्वल वाली दोनों मान लेते हैं, पहला वाला फोर्स A है, दूसरा वाला फोर्स A है। तो पूछ रहा है कि दोनों के बीच का ये एंगल अल्फा कितना होगा, ठीक है। पूछ रहा है कि अगर दो समान बल, इफ टू इक्वल फोर्सेस, ठीक है, तो इनके बीच का ये एंगल अल्फा पूछ रहा है। उसके बाद लिखा है इफ रिजल्टेंट फोर्स, इफ रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द ईच फोर्सेस, मतलब परिणामी का मान इन दोनों बलों के बराबर है, मतलब रिजल्टेंट भी हमारा क्या है? ए है, ठीक है। तो पूछ रहा है अल्फा की वैल्यू क्या है। तो पी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? यहाँ पे देखो पी इक्वल टू क्या है? पी इक्वल टू हमारा क्या हो गया? ए हो गया। क्यू इक्वल टू क्या हो गया? वो भी ए हो गया, ठीक है।
और रिजल्टेंट हमारा आर इक्वल टू क्या हो गया, आर भी हमारा क्या है, ए है। उसमें लिखा है रिजल्टेंट का मान, परिणामी का मान प्रत्येक बल के बराबर है, और प्रत्येक बल कितने थे, ए थे। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा इक्वल टू कैलकुलेट करना है। तो कितना आसान है कैलकुलेट करना। हमें पता है कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अगर अंडर रूट में ना लिखे ऐसे लिखे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस अल्फा। बस इसी में वैल्यू पुट कर दो, उसके बाद सॉल्व करके बताओ। प्लस 2 PQ कॉस कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ थीटा है तो थीटा लिख दो, ठीक है, यहाँ अल्फा है तो अल्फा लिख दो। एक्चुअली ये थीटा लिख लो, ठीक है, थीटा लिख लो नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अल्फा के और रिजल्टेंट से एंगल हम लोग माने हैं ना। तो ये थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, नॉट अल्फा, क्या पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है। दोनों बलों के बीच का कोण पूछ रहा है, ये थीटा पूछ रहा है। ठीक है, तो बस सारी वैल्यू पुट कर दो, आर की जगह पुट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्यू भी हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस, अब देखो पी की जगह ए रखोगे, ये भी ए रखोगे, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब ए स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दो। जब ए स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और राइट हैंड साइड में हमारा क्या बचेगा, 1 + 1 + 2 कॉस थीटा, ये ना बचेगा। अब ये देखो, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो इसका मतलब -1 इक्वल टू हो जाएगा, -1 इक्वल टू हो जाएगा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम लोग cos थीटा की वैल्यू निकाल, cos थीटा इक्वल टू -1/2। तब जिसके पास यहाँ कैलकुलेटर होगा वो थीटा की वैल्यू निकाल लेगा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1/2, 1/2 नहीं, -1/2 है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि क्वेश्चन लिखा रहता है, उसको हमें समझना होता है, और उसके बाद उसे हमें सॉल्व करना होता है। तो ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे ही क्वेश्चन है ये, समझ में आ गया। cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, और cos -120 की वैल्यू भी 1/2 होता है। ठीक है, अच्छा 180 डिग्री आएगा। अनुज, 180 नहीं, 120 डिग्री आएगा। ठीक है, cos -1/2 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन और लिखो, इस क्वेश्चन को सब लोग नोट कर लो फटाफट।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, ऐसा ही क्वेश्चन है एकदम, खुद ही करना है। दो समान बल एक बिंदु पर कार्यरत हैं, टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। दो समान बल एक बिंदु पर कार्यरत हैं, जबकि उनके बीच का कोण 60 डिग्री है। द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन फोर्सेज इज 60 डिग्री। दो समान बल एक बिंदु पर कार्यरत हैं, जबकि उनके बीच का कोण 60 डिग्री है। यदि परिणामी बल 20√3 के बराबर है, यदि परिणामी बल का मान 20√3 न्यूटन है, तो प्रत्येक बल का मान ज्ञात करिए। यदि परिणामी बल का मान 20√3 है, तो प्रत्येक बल का मान ज्ञात करिए। If resultant force is equal to the 20√3, calculate each forces। क्वेश्चन ऐसा ही है, क्वेश्चन में लिखा है दो समान बल, ठीक है, एकदम ऐसे ही करो, दो समान बल, जैसे अभी तक किए हो वही इक्वल है, इसका मतलब एक फोर्स इधर है, सीधी लाइन क्यों नहीं बन रही है, ठीक है, एक फोर्स ये है हमारा, ठीक है, और दूसरा क्या है, ये है। मान लो कि पहला फोर्स ए है और दूसरा फोर्स भी ए है, क्योंकि इक्वल तभी ना होगा जब दोनों एक ही होंगे ना, और इसके बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, दोनों फोर्स के बीच का एंगल दिया है 60 डिग्री। अब इसके बाद लिखा है कि यदि रिजल्टेंट फोर्स का मान, अब रिजल्टेंट क्या होगा, हमेशा इसके बीच में होगा, यदि रिजल्टेंट फोर्स का मान, यदि रिजल्टेंट फोर्स का मान 20√3 न्यूटन है, तो प्रत्येक बल का मान ज्ञात करिए। मतलब ये हमें दिया है 20√3 न्यूटन, तो ए की वैल्यू पूछ रहा है ये। तो यहाँ देखो सारी वैल्यू हम लोग लिख देते हैं, P इक्वल टू क्या है, ए है, ठीक है, Q इक्वल टू क्या है, वो भी हमारा ए है, थीटा इक्वल टू क्या है, 60 डिग्री है, और R इक्वल टू हमारा क्या है, 20√3। बस वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू निकल आएगी। पी स्क्वायर आर इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है, आर स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। बस यहाँ सारी वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू क्या है, 20√3 है, तो 20√3 का स्क्वायर, तो इधर हमारा हो जाएगा 20√3 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर, क्यू की वैल्यू हमारा क्या है, वो भी हमारा ए है, तो ए भी ए का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 देखो पी की वैल्यू भी ए है, इसकी वैल्यू ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू सबको पता होगी, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करोगे, तो हम क्या किस चीज की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो 20√3 को करोगे क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 हो जाएगा, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा, तो 400 इंटू 3, 400 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, 1200। इधर हो गया, इसको सॉल्व करेंगे इधर वाले को। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन ले लो,
ये हाँ, तो रख दो, तो कट जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है? वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ 1/2 रखोगे, 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, ठीक है? तो ये थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा, ऐसे ही कर लो। तो ये ऐसे ही रहने दो, 20√3 का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, इसको कोई चेंज मत करो, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे cos 60 की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, और ये देखो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर। अब बताओ, 3a स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 3 a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 3 का जब होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे फिर 3a स्क्वायर आएगा, क्योंकि रूट 3 का। और देखो दोनों साइड से क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? 20√3 इक्वल टू √3 इंटू ए। यहाँ से अगर हम लिखें, सॉल्व करें, तो ये आएगा 20√3 इक्वल टू, दोनों साइड का अंडर रूट निकाल लो, या स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो √3 इंटू ए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 न्यूटन आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करने पे ए इक्वल टू कितना आएगा? 20 न्यूटन आएगा। तो इसका मतलब दोनों फोर्स जो है वो कितने कितने न्यूटन के हैं? 20 न्यूटन के हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फटाफट इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन और है, करके आना, ठीक है? ये फोर्स की वैल्यू हमारा कितना है? 10 न्यूटन। और जो दूसरा फोर्स है वो हमारा यहाँ से 120 डिग्री पे है, ये हमारा क्या है? 5 न्यूटन, ठीक है? और ये जो एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री है। तो हमें निकालना है, कैलकुलेट, इसमें हमें क्या क्या निकालना है? पहला, कैलकुलेट, कैलकुलेट, पहला पॉइंट, रिजल्टेंट आर, ठीक है? पहले रिजल्टेंट निकालना, परिणामी क्या होगा इसका, और दूसरा इसमें निकालना है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये होमवर्क है, इसको सब लोग करके आओगे। डायरेक्शन, ठीक है? ये क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करके आएंगे कल।